Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically a few stocks. One of them Treat Corporation, then Double GL and Triple GL. Let's start. First of all, we are going to discuss Treat Corporation. ट्रीट को अगर हम देखते हैं तो ट्रीट ने एक असेंट लिया था 14.9 के लेवल से और ये असेंट जो है ऑलमोस्ट 20.20 का टॉप इसने बनाया। करंटली प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली है और रिट्रेसमेंट जो है अराउंड 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और इसी एरिया में जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 16.73 की रीडिंग जो जिसकी आ रही है वो भी इसी के करीब लाई करती है और मल्टी मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इस एरिया में कन्फ्लुएंस कर रही हैं और क्रिएटिंग अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अगर तो प्राइस अपसाइड पे मूव करती है यहाँ से मोस्ट लाइकली और हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस ये जिस तरह मूव कर रही है ये करेक्शन कंप्लीट करने के बाद दोबारा जो है अपने टॉप को रीटेस्ट कर सकती है। और बाइंग अगर बाइंग साइड पे जाएं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो अगर क्लोज होती है प्राइस किसी दिन तो ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। और अपवर्ड पे अगर प्राइस मूव करती है तो देन नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है 17.55 की जो कि 50% फिब लेवल है और उसके बाद 18.18 का लेवल जो है 38.2% फिब लेवल है ऑफ द प्रीवियस असेंट और उसके बाद जो है 18.95 देन 20.20 का टॉप जो है वो प्राइस इस तरफ मूव कर सकती है। और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो जिस तरह प्राइस डिक्रीज़ हुई है और वॉल्यूम डिक्रीजिंग है इंडिकेट करते हैं कि जो है ये एक साइडवेज बिहेवियर में प्राइस मूव कर रही है और प्रीवियस एक इम्पल्स अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये करेक्शन है और इसके बाद दोबारा एक अपसाइड पे मूव जा सकती है जो कि अपना रिसेंट टॉप जो है इसकी तरफ 20 रुपये 20 पैसे के टॉप की तरफ और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टू टेस्ट द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और यहीं पे एक एक्सटेंशन 1.27 फिब लेवल की एक्सटेंशन भी लाई करती है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये सप्लाई एरिया होगा प्राइस के लिए 21.64 का एरिया। और लोअर साइड पे अगर प्राइस मूव करे तो 16 रुपी जो है इनिशियली एक्सपोर्ट लेवल हो सकता है ड्यू टू दी 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल और उससे बिलो जो है 14 रुपये 90 पैसे की तरफ प्राइस मूव करना शुरू कर देगी। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए प्राइस को। हाई प्रोबेबिलिटी मूव 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अब यही है कि प्राइस अपसाइड मूव करेगी। नेक्स्ट स्टॉक है डबल जीएल। डबल जीएल को अगर हम देखते हैं तो डबल जीएल करंटली एक ड्रॉप के बाद स्टिपर ड्रॉप के बाद जो है ये एक हाई 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 लो फॉर्मेशन के साथ कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और ये स्ट्रक्चर जो है अगर तो प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं कर पाती देन जो है प्राइस में हम अपवर्ड मूव देख सकते हैं और इस टॉप को अगर ब्रेक कर जाती है प्राइस तो एक अपसाइड पे जो है एक ट्रेंडिंग जो है मूव शुरू हो सकती है जो कि बुलिश ट्रेंड की मूव होगी। करंटली प्राइस जो है ये एक कंसोलिडेट कर रही है अराउंड दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 10 रुपये 64 पैसे की रीडिंग आ रही है उससे स्लाइटली बिलो जो है प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है। और अगर हम प्राइस एक्शन बेस्ड पे देखें तो प्राइस जो स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन और इसके पीछे जो है एक हैम फॉर्मेशन क्रिएट की है इंडिकेट करती है कि प्राइस में कुछ जो है मोमेंटम वो बिल्डअप होने वाला है अपसाइड टुवर्ड्स द अपसाइड मूव। और अब आगे चल के 11 रुपये से ऊपर क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर एक्सटेंशन देगी टुवर्ड्स दी 11.40 का लेवल और उसके बाद जो है प्राइस फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड कर पाएगी टुवर्ड्स दी 12.15 एंड 12.49 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। एक बुल्स के लिए जो कंसर्निंग लेवल है पीछे जिस तरह प्राइस ने यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज बड़ा लंबा गुजारा था यहाँ पे भी गुजार रहे हैं और अगर ये कंसोलिडेशन फेज में प्राइस डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर जाती है देन जो है अगेन प्राइस को अपने रिसेंट लो की तरफ मूव होता हुआ देख सकते हैं। और डाउनवर्ड मूव में जो प्राइस अगर मूव करती है लोअर साइड पे 10 रुपये 11 पैसे और देन जो है ये 9 रुपये 90 पैसे का एरिया जो है ये एक्सपोर्टिव एरिया होगा और इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स दी
टुवर्ड्स द 7.35 एंड 8 रुपये का एरिया जो है इसकी तरफ इसकी प्राइस की मूवमेंट चलना शुरू हो जाएगी। ऑसिलेटर की बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑसिलेटर करंटली जो है अपनी एक शिफ्ट ऑफ दी रेंज पे चल रहा है, जो कि प्राइस अपसाइड पे इसने अपनी 72 का टॉप जो है वो टेस्ट करने के बाद जो है प्राइस जो है RSI जो है ये कंसोलिडेट कर रही है अबव द 40 लेवल। ये एक बुल्स के लिए फेवरिंग कंडीशन है और 40 से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को वीक कर देगी और बियर्स जो हैं वो प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है अगर तो प्राइस अपसाइड पे मूव करने के बाद जो है अपनी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 रुपये 84 पैसे इससे अबव कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 12.49 का एरिया जो कि इसका रिसेंट टॉप है। नेक्स्ट स्टॉक है ट्रिपल जीएल को अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ट्रिपल जीएल अराउंड अपने प्रीवियस लोस के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं और हाई डिमांड एरिया जो लोअर मूवमेंट पे हो सकता है वो 5.5 का लेवल है। और डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं इसको जूम आउट करके प्राइस एक स्टिपर डाउनवर्ड मूव के बाद जो है एक अपनी मोस्ट लाइकली कि ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है क्रिएट कर रही है प्राइस, और इसकी नेक लाइन जो है ये एक कंफर्मेशन हो सकती है द फॉर्मेशन ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और नेक लाइन का टॉप जो है वो अराउंड 7 रुपये 44 पैसे का लेवल है। इससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो हम इसमें एक रिवर्सल मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 8 रुपये 88 पैसे का लेवल करंटली जो है वो नज़र आ रहा है। जूम आउट करके देखें तो जूम आउट पिक्चर में जो है प्राइस अराउंड दी अपनी मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस उसी के अराउंड जो है मूव कर रही है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस की 6.58 है, 6.59 21 डे की एक्सपोनेंशियल और 6.55 8 डे एक्सपोनेंशियल। तो प्राइस को जो है 6.60 से अबव की क्लोजिंग इन कंसोलिडेशन रिक्वायर है फॉर द एक्सटेंडेड गेन्स टुवर्ड्स द 7.55 देन 7.95 एंड 8.45 और उसके बाद जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 8.9 के अराउंड कहीं आ रही है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से पेनिट्रेट कर जाती है और अनएबल टू कंसोलिडेट अबव द मूविंग एवरेजेस देन जो है हम प्राइस की डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं 6.28 का लेवल जो कि एक स्टॉप आउट लेवल हो सकता है बुल्स के लिए। और उसके बाद जो है ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रेसेंट लो जो कि 5 रुपये 55 पैसे 50 पैसे के एरिया में है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली पूरी मार्केट में अगर हम देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर चल रहा है और इसका ब्रेकआउट जो है वो रिक्वायर है आइदर साइड डायरेक्शनल ब्रेकआउट। हाई प्रोबेबिलिटी जो है ये मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे अगर देखते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट जो है वो अपवर्ड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।